Students, welcome back to online classes. This video is for class 4. Subject is English reader and today we will translate chapter 7. What is the name of chapter 7? The name of chapter 7 is A Family on the Roof. What is the name? A Family on the Roof. Means एक, family means परिवार, on the roof means छत के ऊपर. तो एक छत के ऊपर एक परिवार, ये चैप्टर का नेम है. इट इज़ अ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, सॉरी दिस वीडियो. इस पार्ट 1 में हम हाफ चैप्टर ही ट्रांसलेट करेंगे. बिफोर ट्रांसलेशन आई जस्ट वांट टू टेल यू दीज आर द हार्ड वर्ड्स ऑफ this chapter and some forms of verb I have already written on the whiteboard. So you just first take a screenshot of your mobile screen so that you can write hard words and forms of verb easily. Okay बेटे, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इजीली वर्ड मीनिंग लिख सको. ओके बेटे. ट्रांसलेशन स्टार्ट करें. टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 40. दैट इज योर चैप्टर 47 ऑन पेज नंबर 40. ओके बेटे, स्टार्ट करते हैं. जैसे ही मैं रीडिंग करती हूँ आप भी मेरे साथ रीडिंग करेंगे. जोर से बोल बोल कर आप लोग रीडिंग करेंगे और ट्रांसलेशन भी करेंगे. ओके बेटे, ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको जो इस चैप्टर में वर्ड्स दिए हुए हैं उनका मीनिंग आना चाहिए. हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, बोथ यू शुड नो. देन यू कैन ट्रांसलेट द चैप्टर इन हिंदी. इज़ दैट क्लियर? तो जिस वर्ड का आपको मीनिंग ना आए आप उस वर्ड को अंडरलाइन कर लें और नेट से या डिक्शनरी से या फिर अपने एल्डर से, मदर, फादर, एनी सोर्स यू हैव, you can write down the Hindi meaning of that particular word which you don't know, जो कि आपको नहीं पता है. It will help you to translate the chapter. Clear बेटे? Okay. First of all, reading is compulsory. मैं जिस वर्ड को जो प्रोनाउंस करती हूँ आप भी मेरे साथ रीडिंग करेंगे क्योंकि आपको पहले रीड करना आना चाहिए. Then after you will know how to translate the word. Clear? Start करते हैं. A Family on the Roof, Chapter 7. One evening, my mother called me excitedly from the balcony. I went up and looked to where she was pointing. I saw an egg among the entwined creepers on the roof of our patio. I thought it could be a snake's egg. Sometimes we did spot snakes slithering among the bushes, but a snake's egg could not have been this big. Then it occurred to me that it could be a peahen's egg. There were many in our neighborhood. फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग आप भी इस तरीके से करोगे. अब हम ट्रांसलेशन करते हैं. One evening means एक शाम. My mother, मेरी माँ, called me excitedly from the balcony. मेरी माँ ने मुझे बुलाया. Excited means उत्सुक होते हुए, है ना, उत्सुकता से. From the balcony, बालकनी से मुझे बुलाया. क्या मतलब होगा? One evening, एक शाम को मेरी माँ ने उत्सुकता से बालकनी से मुझे बुलाया. I went up, मैं ऊपर गई. And looked to where she was pointing. और मैंने देखा कि वह कहाँ मुझे दिखा रही है. Pointing means इंगित करना, point out करना. ठीक है, वो कहाँ point out कर रही है, कहाँ मुझे इशारा कर रही है. ओके. I saw, मैंने देखा, an egg among the entwined creepers. एक अंडा. एग मीन्स अंडा. एंटवाइंड मीन्स होता है बेटा जुड़ा हुआ. क्या देखा मैंने? जुड़ा हुआ. जो झाड़ियाँ थी. I saw an egg among the entwined creepers. जो जुड़ी हुई creepers मीन्स होती हैं बेटा बेल,
होती है ना अपनी जैसे कि घिया की, तुरई की, ये क्रीपर्स होती हैं, बेल होती हैं ये, ठीक है। तो इन क्रीपर्स के पास मैंने क्या देखा, एक एग देखा। नेक्स्ट है ऑन द रूफ और आर पेटियो। पेटियो मीन्स होता है आंगन, हमारे आंगन की छत पर। आई थॉट, मैंने सोचा, इट कुड बी अ स्नेक्स, इट कुड बी अ स्नेक्स एग, मैंने सोचा कि ये एक स्नेक का एग हो सकता है। बट लेकिन अ स्नेक्स एग कुड नॉट हैव बीन दिस बिग, लेकिन स्नेक का एग इतना बड़ा नहीं हो सकता। देन इट अकर टू मी, फिर मुझे ध्यान आया या फिर मुझे मेरे दिमाग में आया दैट कि इट कुड बी अ पीहेंस एग, ये एक पीहन यानी मोरनी का एग हो सकता है। देयर वर मैनी इन आवर नेबरहुड, यहाँ बहुत सारे थे हमारे पड़ोस में। नेबरहुड मीन्स पड़ोस में, यानी हमारे पड़ोस में बहुत सारे एग थे। क्लियर बेटे, ये पैराग्राफ आपको अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। एक शाम को मेरी माँ ने उत्सुकता से बालकनी से मुझे बुलाया। मैं ऊपर गई और मैंने देखा कि वह कहाँ पॉइंट आउट कर रही है, कहाँ इशारा कर रही है। आई सॉ एन एग अमॉन्ग द एंटवाइंड क्रीपर्स, मैंने क्रीपर्स में, जुड़ी हुई क्रीपर्स में एक छत के ऊपर हमारे आंगन पर एक एग देखा। मैंने सोचा कि ये स्नेक यानी सांप का एग है, लेकिन समटाइम वी डिड, ओह सॉरी आई फॉरगेट वन लाइन, ये देखिए वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये मैंने एक लाइन भूल गई थी। समटाइम्स वी डिड स्पॉट स्नेक स्लिदरिंग अमॉन्ग द बुशेस, समटाइम मीन्स कभी कभी हमने स्नेक को देखा। स्लिदरिंग मीन्स होता है बेटा रेंगना, क्या होता है, रेंगना। तो रेंगते हुए अमॉन्ग द बुशेज, बुशेज मीन्स झाड़ियाँ, झाड़ियों के बीच में हमने कई बार जो स्नेक है उसको रेंगते हुए देखा है। बट अ स्नेक्स एग कुड नॉट हैव बीन दिस बिग, लेकिन एक स्नेक का जो अंडा है वह इतना बड़ा नहीं हो सकता। देन इट अकर टू मी, फिर मुझे ध्यान आया कि दैट इट कुड बी अ पीहन एग्स, ये एक पीहन का एग हो सकता है। देयर वर मैनी इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में बहुत सारे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट इवनिंग माई मदर टोल्ड मी दैट शी हैड स्पॉटेड अनोदर एग। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को मेरी माँ ने मुझे बताया दैट शी हैड स्पॉटेड अनोदर एग, कि उन्होंने दूसरा एग भी वहाँ देखा है। वंडरफुल न्यूज़, बहुत अच्छा, अद्भुत न्यूज़। दिस मीन्ट वी हैड अ रेगुलर विजिटर, इसका मतलब क्या है कि हमारी छत पर कोई रेगुलर विजिट करने, विजिटर मीन्स दर्शक कह सकते हैं, देखने वाला, या फिर यहाँ पर ये जो वो है वो मोरनी के संदर्भ में लिया गया है कि हमारी छत पर मोरनी रोज आती है, डेली आती है, ठीक है। रेगुलर विजिटर मीन्स डेली विजिट करती है या डेली आती है। आई हैव ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर अ पैट, मैं हमेशा से ही एक पैट के लिए, पैट मीन्स होता है पालतू, पालतू पशु, पालतू जानवर या फिर पालतू पक्षी, कुछ भी कह सकते हैं, पैट मीन्स पालतू। तो हमेशा से ही एक पालतू जानवर के लिए मैं लालायित रही हूँ। लॉन्ग्ड मीन्स होता है लालायित रहना या अभिलाषा करना या चाहना किसी चीज़ को, ठीक है। नाउ आई वॉज लकी टू ओन वन, अब मैं बहुत लकी थी, मेरा खुद का, ओन मीन्स खुद का, कि मेरा खुद के पास भी कोई है, यानी वो पैट के बारे में बात कर रही है। क्लियर बेटे। नेक्स्ट है द नेक्स्ट इवनिंग आई नोटिस्ड अनोदर एग, अगली शाम को, है ना, उससे बाद यानी थर्ड टाइम, आई नोटिस्ड अनोदर एग, मैंने एक और एग देखा, या नोटिस मीन्स होता है ध्यान दिया, ठीक है बेटे। एंड आई वॉज श्योर ऑफ आवर फ्रेंड्स इंटेंशंस, एंड मीन्स और, आई वॉज श्योर, मैं बिल्कुल निश्चिंत थी, ऑफ आवर फ्रेंड्स इंटेंशन, मेरे दोस्तों के इरादे से, इंटेंशन मीन्स होता है इरादा।
शी हैड डिसाइडेड टू मेक आवर रूफ हर होम कि शी हैड डिसाइडेड, वो पीहन के बारे में बात कर रही है कि उसने ये निश्चित कर लिया है, आवर रूफ हर होम, कि हमारी छत को अपना घर बनाना उसने निश्चित कर लिया है। नेक्स्ट है बेटा, आई वॉज ओवरजॉयड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। आई रिपीटेड काउंटेड द एग्स, मैंने एग्स को काउंट करना, एग्स को रिपीटेडली दोबारा से काउंट किया, काउंट करना गिनना, गिन कर रख दिया, यानी मैं दोबारा से एग को काउंट करने लगी। नेक्स्ट है बेटा, द फॉलोइंग डे, अगले दिन, फॉलोइंग डे मीन्स नेक्स्ट डे, दोनों का मतलब नेक्स्ट डे और फॉलोइंग डे सेम होता है। वॉज द मोस्ट मेमोरेबल, देयर वर 4 eggs, यानी जो अगला आने वाला दिन था वो बहुत यादगार वाला था उसके लिए, वो यानी उस हमेशा याद रखने वाला था। किसके लिए? वो जो लड़की थी उसके लिए। ठीक है बेटे, देयर वर 4 eggs, वहाँ पर कितने एग्स थे? 4 एग थे वहाँ पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाइनली सॉ द पीहन, और अंत में मैंने पीहन को यानी मोरनी को देख लिया। अगली सुबह मैंने मोरनी को देख लिया। आई ड्रॉप्ड अ फ्यू पीसेस ऑफ ब्रेड एंड रोटी ऑन द रूफ, मैंने कुछ ब्रेड के और रोटी के टुकड़े छत पर डाल दिए। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, आई हैड टू वेट फॉर 21 days फॉर द एग्स टू हैच, मुझे 21 दिन तक इंतज़ार करना था। टू हैच द एग, हैच मीन्स होता है बेटा अंडे सहना, यानी अंडे में से जो बेबी निकलता है उसको बोलते हैं हैच, है ना, वो प्रोसेसिंग होती है हैच। तो मुझे 21 days वेट करना था कि अंडे में से बेबी कब निकलेगा। इट हैड बिकम अ डेली रिचुअल टू वॉच द मदर बर्ड, यानी मैं डेली, ये मेरी आदत हो गई कि मैं डेली उस मदर बर्ड को देखती थी। आई हैड बिकम अ डेली रिचुअल टू वॉच द मदर बर्ड, मैं डेली उस मदर बर्ड को देखने की आदी हो गई या फिर उसको देखती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, आई डिडंट सी हर मूविंग अ इंच इन स्पाइट ऑफ द सन, आई डिडंट सी, मैं उसे नहीं देखती थी, हर मूविंग एन इंच इन स्पाइट ऑफ द सन, यानी सन जो था, सूर्य जो था, उसके इन स्पाइट ऑफ मीन्स के अलावा उसे बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं देखती थी। ऑन सम डेज, एक दिन, इट रेन्ड हैविली, बहुत तेज़ बारिश आई, रेन्ड हैविली मीन्स तेज़ बारिश आई। आई वॉज श्योर दैट द बर्ड वॉज कोल्ड टू, मैं भी निश्चित थी कि जो पक्षी है उसे भी ठंड लग रही है, वो भी बहुत ठंडी हो गई है। दो इट्स नाइस टू हैव सम शावर्स स्पेशली इन द हॉट सीजन्स, फॉर द मदर हैन इट वॉज नॉट सो। दो हालांकि इट्स नाइस टू हैव सम शावर्स, कि जो वो थी ना पीहन, उसके ऊपर बारिश की बौछारें जो पड़ रही थी उसके लिए अच्छा था, ये शावर्स मीन्स बौछार जो पड़ रही थी उसके लिए अच्छा था। स्पेशली इन हॉट सीजन, हॉट सीजन में यानी गर्मी में उसके ऊपर बारिश हो रही थी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, या उसके लिए ये बहुत अच्छा था। फॉर, क्योंकि द मदर हैन वॉज नॉट सो, क्योंकि द मदर हैन इट वॉज नॉट सो, लेकिन मदर हैन इट वॉज नॉट सो, मदर हैन के लिए यह ऐसा नहीं था। ओके बेटे, नेक्स्ट चैप्टर माय मदर से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ तक चैप्टर को अंडरस्टूड करने की कोशिश करें और वर्ड मीनिंग जो भी आपको टफ लगते हैं उनको पॉइंट आउट करके उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। ओके बेटे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने हाफ पार्ट के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।